डीडी उर्दू पर। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। नाजरीन, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिससे आप फैज़याब हो सके, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाजरीन, वैसे तो नेचुरल ब्यूटी और ग्लोइंग स्किन के लिए हमारा सही खान पान और रहन सहन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर सही वक्त पर योगा कर सके, अपना खान पान सही कर सके और अच्छी नींद ले सके। और ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो पूरे दिन अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, जैसे कि कभी बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना और भी घर के बहुत से काम होते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन की केयर करें, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन खूबसूरत दिखे, पर वक्त ना होने की वजह से हम अपनी स्किन की देखभाल नहीं कर पाते। तो इसी सिलसिले में हम आए हैं डॉक्टर शैला जी के पास। शैला जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। शैला जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल क्या होता है, हम कोई भी पैक अपने फेस पर या अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन किस टाइप की है। मतलब ये जो हम क्रीम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, ये हमें फ़ायदा करेगी, हमारे लिए मुफीद रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाना चाहिए और क्या हमारे लिए बेहतर होगा? जैसे आपने सबसे पहले कहा कि स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे योगा है, अपना खाना वगैरह अच्छा से खाना चाहिए। ये तो इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हैं अपनी स्किन को एक अच्छा रखने के लिए, लेकिन उसके साथ हमें, जैसे आप कह रही हैं कि बहुत सारे लोग बहुत टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी अपनी खुद की स्किन कौन सी टाइप की है, क्योंकि स्किन हमारी मोस्टली इंडिविजुअल की 3 टाइप की स्किन होती है। एक जिसको हम नॉर्मल स्किन कहते हैं, एक होती है ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारी खुद की स्किन किस टाइप की है। तो उसकी मालूम करने के लिए हमारे एक सिंपल सा टेस्ट है जो हम सब लोग घर बैठे आराम से उस टेस्ट को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अपना सबसे पहले फेस जो है हमें किसी भी नॉर्मल सोप से वॉश कर लेना है, और उसके बाद कोई ऐसी जगह पे बैठना है जो नॉन एसी कमरा हो, नॉर्मल फैन के अंदर बैठ के हमें 1 घंटा बैठना है। उसके बाद हमें एक टिश्यू पेपर लेना है, सिंपल सा टिश्यू पेपर लेके हमें अपने फेस को साफ़ करना है। अगर आप थोड़ा सा मैं डिटेल में अगर इसको बताना चाहूँगी कि हमें अपने फेस को 2 जोन में डिवाइड करते हैं, एक टी जोन होता है, एक यू जोन होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी स्किन को समझ सकते हैं कि कौन सी टाइप की हमारी स्किन है। तो टी जोन हम ऐसे कर सकते हैं, नोज से लेके हमारी नाक से लेके ऊपर तक, तो ये टी बन जाता है, तो ये टी जोन कहलाते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा यू जोन होता है। तो इन दोनों जोन को हम पहले पहचान लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर लेके हम अपने टी जोन पे यहाँ से नाक से लेके ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे अपने टिश्यू पेपर को, फिर हमें देखना होता है कि उस पर ऑयल है या ड्राई है, ठीक है। अगर इस तरह से हमारा ये ड्राई हो रहा है या हमारा इस पर ऑयल आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि हमारी एक नॉर्मल टाइप की स्किन है। लेकिन अगर हम वही टिश्यू पेपर दोबारा एक और करके पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, और अगर हमें पता चलता है कि हमारे पूरे उस पर टिश्यू पेपर ऑयल आ गया है, तो हमें पता चलेगा ये हमारी ऑयली स्किन है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले यही मालूम करना चाहिए कि हमारी स्किन किस टाइप की है। शैला जी, आपने हमें ये बहुत अच्छी मालूमात दी कि हमें पहले अपनी स्किन के लिए टी और ये यू जोन जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट
ला के यूज़ कर लेते हैं, केमिकल वाला होता है, वो हमें पता भी नहीं होता कि हमारी स्किन के लिए वो ठीक है या नहीं है। तो कोई आप हमें घर की ऐसी मतलब कुछ ऐसा नुस्खा बताइए जो हमारी स्किन को ग्लो रखने के लिए बहुत मुफीद हो, बहुत अच्छा हो। सबसे पहले एक तो है हमारे किसी भी टाइप की स्किन हो, एक जो कॉमन फैक्ट है जो स्किन के लिए हमें सबको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो जिस्म है वो 70% वाटर का बना होता है। तो जिसमें हमारे सबसे ऊपर हमारी जिल्द होती है, स्किन होती है, तो उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन के लिए सबसे अच्छा स्किन की, चाहे वो ग्लो करना हो, चाहे ड्राई स्किन से हमें नॉर्मल स्किन पे जाना हो, हर किस के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से हमारे स्किन का सबसे अच्छा इलाज है कि हमें उसको ग्लो भी रख सकते हैं, ऑयल से भी बचा सकते हैं, ड्राइनेस से भी बचा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले आप एक सिंपल सी बात याद रखें कि हमें से ज़्यादा पानी पीना है और अपनी डाइट पे हमें ध्यान देना है कि हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट हो। और तीसरा, कोई अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें अपने लिए आउटसाइड द रूम घर, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब रहा सवाल इसका कि मैं कुछ घरेलू नुस्खा बताऊं आपके लिए, तो उसके लिए बहुत कॉमन सा है जो आपके घरों में रखी हुई, आपको अपने किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसके इस्तेमाल से आपको अपने चेहरे को ग्लो ला सकती हैं। तो इसके लिए हमारे, जैसे कि आप पता है घरों में सबके घर में हल्दी होती है और शहद भी होता है। तो आप 1 चम्मच शहद लीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी मिला के उसका पेस्ट सा बना लीजिए और उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिए और उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से धो दीजिए, तो वो आपकी स्किन को ग्लो लाएगा। तो क्या ये हर स्किन टाइप के लिए ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो हल्दी यूज़ कर रहे हैं, हल्दी के इतने बेनिफिट्स हैं और हल्दी हमारे स्किन के लिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि हमारा स्किन पूरे टाइम पे एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट से, तो जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया या डस्ट वगैरह पोल्यूशन का इफेक्ट आ सकता है। तो हल्दी सारे टाइप की स्किन के लिए बहुत मुफीद है। और साथ में हनी भी, वो एक हमारा क्लिनजिंग का काम करता है हनी, तो सारे टाइप के स्किन के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अभी हमें ड्राइनेस के बारे में भी बताया, तो सर्दियों में ज़्यादातर सभी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो कोई ऐसा घरेलू नुस्खा है या फिर कोई ऐसा घरेलू रेमेडी है कि हम मॉइस्चराइज़र घर पे ही बना सके अपनी स्किन केयर के लिए? जी बिल्कुल। आप जैसे सर्दियों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें जो छोटे छोटे टिप्स पता होना चाहिए स्किन के लिए हमारे लिए क्या नुकसानदेह हैं। सबसे पहले आम तौर पे जब सर्दियाँ आती हैं हम लोग गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो गर्म पानी से मुंह नहीं धोना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से। हमें जो पानी इस्तेमाल ल्यूवार्म, हल्का गर्म पानी से जो है, गर्म पानी हमारी स्किन के लिए नुकसान देता है, स्पेशली फेस की स्किन हमारी डेलिकेट होती है, तो हमें गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी ये है कि हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर घरेलू नुस्खों पे बात करेंगे और आगे कर रहे हैं, तो उसमें हमें यह चाहिए कि हमें ये जो सोप वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें स्किन के लिए, फेस स्पेशली। तो उसमें क्या होता है, बेसन हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो क्लिनजिंग का भी काम करता है, स्किन की टाइटनिंग का भी काम करता है और ग्लो लाने में भी बेसन का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे मुंह धोना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जितने भी टाइप के सोप होते हैं सब में इस तरह की चीज़ें, केमिकल्स पड़े होते हैं जो हमारे फेस के लिए या स्किन के लिए मुज़िर होते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे अच्छा है जो आप मुझसे पूछ रही हैं कि घर के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आजकल कॉमन हो गया एलोवेरा का जिक्र, हर कोई किसी को पता होगा एलोवेरा का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इवन हमारे जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एलोवेरा भी ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है, आप घर में भी उसको बना सकती हैं। तो एलोवेरा को लेके उसका पत्ते को उसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए और उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, उसके अंदर हनी डाल लीजिए। और एक बहुत कॉमन से एक चीज़ अवेलेबल होती है, सबको पता था, विटामिन ई के कैप्सूल अवेलेबल हैं हर जगह। तो आप अगर विटामिन ई के कैप्सूल उसके अंदर निचोड़ के उसका सारा जो ऑयल है वो निकाल के डाल के और उसका लेप बना के इस्तेमाल करेंगे, तो वो सर्दी के लिए कॉमन सा घरेलू नुस्खा है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा सर्दियों में।
झाइयाँ होने की क्या वजह होती है? क्या इसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसका कोई घरेलू नुस्खा बताइए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि झाइयाँ हम किसको कहते हैं और इसको हम परमानेंटली इसका ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे ये होता है कि ये झाइयाँ जो होती हैं, हमारा जो हाइपर पिगमेंटेशन, यानी जो हमारे अंदर स्किन के अंदर एक खास उनका पिगमेंट होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, तो वो उसकी एक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जब भी हम सनलाइट के बाहर निकलते हैं, सनलाइट के अंदर होते हैं, तो जो यूवी रेज होती हैं उसको, जो मेलानिन है उसको प्रोटेक्शन देता है उस सारे यूवी रेज से। लेकिन अगर ट्रिगर कर जाता है सन रेज से तो ये ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन या काले स्पॉट बन के उभर आते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम धूप से बचें, और जब भी बाहर निकलें, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी कि अपना कवर करके रखें और ग्लासेस लगा के रखें, और ग्लासेस भी ऐसे कि जो हमारे पूरे फेस को स्पेशली कवर कर लें। और इसके अलावा हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलें, क्योंकि ये खाली फेस पे नहीं होता, इससे टैंक जो होता है, डार्कनेस जो होता है, आर्म पे भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले ये सारी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम इससे कैसे बचें। दूसरे, आपने जैसे मुझसे पूछा कि ये इजीली जल्दी जाते नहीं है, इससे ये टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको जाने में। तो अगर आप घर में रह के सिर्फ ये सिंपल छोटे छोटे से टिप्स ले लेंगे, और आपको मैं सिंपल सा एक वो मास्क बताती हूँ, वो इस्तेमाल करिए, तो जाने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, घर में पड़ा होता है आलू को हम लेके उसको मैश कर लें और उसका जूस निकाल लें, ठीक है। उसका जूस के एक बॉल में हम 2 चम्मच जूस ले लें आलू का जूस का। इसके अलावा टमाटर को भी हम घिस के उसका जूस निकाल लें, 2 चम्मच वो ले लें, और उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल लें और थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का रस डाल लें, और इसका एक लेप बना के फेस पे लगाएं और 20 मिनट बाद इसको वॉश कर लें। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ठीक हो जाता है। शैला जी, आपने तो ये बहुत अच्छा नुस्खा बताया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है कि अगर हम ये पैक अप्लाई करते हैं तो क्या इससे पूरे तरीके से ये झाइयाँ चली जाती हैं या फिर कभी वापस भी आ सकती है? क्योंकि मैंने कभी कभी पहले वो कुछ क्रीम्स और ये सब अपने स्किन पे अप्लाई किया था, तो कुछ वक्त के लिए तो वो चली जाती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से विजिबल होने लग जाती थी, दिखने लग जाती थी। तो क्या ये जो नुस्खा है ये इसमें मुफीद रहेगा, फ़ायदा करेगा? देखिए, जब मैंने अपना आंसर दिया था तो ये बात कही थी, क्योंकि ये जल्दी जाता नहीं है, सबसे बड़ी बात। और सबसे इससे इम्पॉर्टेंट कि आप इसके होने ना दें, उसकी केयर करें, प्रिवेंशन करें। तो प्रिवेंशन के लिए आप सनलाइट से बचना है, और आपको गॉगल्स वगैरह पहन के निकला है, अम्ब्रेला लेके निकलिए। तो ये जिस तरह का ये जो नुस्खा है जो मैंने आपको अप्लाई करना है, इसको काफ़ी लंबे अरसे तक करना है। और दूसरा इसके साथ क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन की एक प्रॉब्लम ये भी है, जो हमें आमतौर पे प्रेग्नेंट लेडी में, ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी आती हैं हमारे पास, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें खाली हमारा सन रेस के अलावा हमारे 1-2 न्यूट्रिशन हैं जो हमारे, उनकी कमी से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आयरन की डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि अपने खाने में इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को एक कलेक्टिवली इस्तेमाल करेंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ये झाइयाँ जा सकती हैं और दोबारा ना आए। शैला जी, ये तो हुई झाइयों की बात। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी सनस्क्रीन की, कि किस तरह की सनस्क्रीन हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या सर्दी और गर्मी दोनों में सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? जैसे आपने अभी पूछा कि हम सनस्क्रीन क्रीम गर्मियों और जाड़ों दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपकी बात सही है, हमें दोनों सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली गर्मियों में हमें ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो सन की रेज़ हैं वो ज़्यादा हमें डैमेज कर सकती हैं हमारी स्किन को। तो जब भी हम घर से निकलें, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है उसको इस्तेमाल करें। कम से कम 10 से 15 मिनट पहले, घर से निकलने से पहले, हम अपने पूरे फेस पे सनस्क्रीन क्रीम लगाएं, और इसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। मार्केट में हमें अगर जब आप देखेंगे तो कई तरह की सनस्क्रीन क्रीम अवेलेबल होती हैं, तो हमें देखना चाहिए हमें कौन सी सूट करेगी। तो जो हमारे, अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर होता है आपकी सन रेज से, तो आप कोशिश करिए कि हमारे 50 SPF
वाली क्रीम को हम सेलेक्ट करें, तो वो ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन देगी। और जब भी हम बाहर निकलें उससे कम 10 से 15 मिनट पहले घर में हम वो सनस्क्रीन पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करें और फिर ही बाहर निकलें। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर सनस्क्रीन का जो इफ़ेक्ट होता है कम से कम 2 घंटे के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए हम कोशिश करें कि अगर हमें बाहर निकलना है तो अपने बैग में ही अपने सनस्क्रीन क्रीम्स को रखें ताकि हम दोबारा अप्लाई कर सकें। तो शैला जी, ये तो हो गई सनस्क्रीन की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की ग़िज़ा ले सकते हैं और किस तरह की ग़िज़ा हमें अवॉइड करनी चाहिए। स्किन की हेल्दी और स्किन को खूबसूरत बना के एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन के लिए। इसके अलावा आपको खाने पीने में आपको कुछ चीज़ें खाना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और कुछ चीज़ से आप उसको अवॉइड करिए। तो ऐसे खाने जिसमें हमारे ख़ास तौर पे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और दूसरे ये है जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ऑयली स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को कम से कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा चॉकलेट, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पिंपल्स वगैरह के लिए और ऑयली स्किन के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपनी स्किन को कई मरतबा दिन में क्लीन रखिए, यानी साफ़ करिए। और एक हमारा गुलाब जल जो ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल क्लींजर का काम करता है, तो उससे आप कई मरतबा अपने फेस को वॉश क्लीन करते रहिए। तो ये सारे टिप्स हैं जो कि आपको एक हेल्दी स्किन दे सकता है। तीनों तरह की स्किन के लिए कोई घरेलू नुस्खा बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको ऑयली स्किन के लिए बताऊंगी। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, बेसन आप लीजिए, बेसन में आप थोड़ा सा उसमें कर्ड, दही मिला के एक सिंपल सा छोटा सा ये है, दोनों चीज़ें मिला के उसका फेस मास्क बना के वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये आपके ऑयली स्किन के लिए है। इसके अलावा आप शहद में दालचीनी 2 चम्मच शहद और तकरीबन 2 चुटकी आप दालचीनी का पाउडर मिला के वो फेस पे अप्लाई करिए। ये भी एक अच्छे मास्क की तरह काम आएगा आपके ऑयली स्किन के लिए। इसके अलावा ड्राई स्किन के लिए हमें अगर आप देखे जाएंगे एलोवेरा जेल आप ले लीजिए, और मार्केट में अवेलेबल है, या आप घर में भी, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप डायरेक्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाइए और वो अपने फेस पे अप्लाई करिए। और जो नॉर्मल स्किन के लिए हैं आप, क्योंकि उसमें एलोवेरा जेल एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है और उसके अंदर आप विटामिन ई या जो कैप्सूल होता है जिसमें विटामिन ई होता है, ऑयल होता है, वो मिला के आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे रौनक आएगी। शैला जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें, हमारी नाज़रीन को और ख़ास करके ख़वातीन को इतनी अहम मालूमात से फराहम किया। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अक्सर यूँ होता है कि पूरा दिन जो हम खाते पीते हैं, डाइट लेते हैं, अक्सर रात में हम ये सोचते हैं कि भाई आज हमने क्या खाया पिया, हमने हेल्दी डाइट नहीं ली। यूँ भी होता है कि मसरूफियात के चलते या हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि हम सही खान पान नहीं ले पाते हैं। ख़ास तौर से अगर हम ख़वातीन की बात करें तो भाई वो अपना खाना पीना तो पूरी तरह से इग्नोर करती हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं रहता घर की जिम्मेदारियों में फंसकर, घर के कामों में उलझ कर। ऐसे में क्या ऐसी डाइट ली जाए जो कि हेल्दी भी हो और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाए, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं शेफ़ सुहेल के पास। तो आइए करते हैं उनका खैर मकदम। सुहेल, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि सुहेल, मैंने अभी कहा भी कि ये मेरे साथ भी अक्सर होता है कि पूरा दिन गुजर जाता है और मैं इतनी मसरूफ़ रहती हूँ घर के कामों में भी और बाहर के काम में भी अक्सर, कि मैं अच्छे से खाना पीना अपना नहीं कर पाती और बड़ा ना अंदर से बुरा लगता है कि यार आज तो मैंने कुछ अच्छे से खाना, मतलब डाइट नहीं ली है। ऐसे में हम क्या ऐसा जल्दी से बना लें, हम ख़वातीन ख़ास तौर से, जो हम उसको खा भी लें और वो सेहत से भरपूर भी हो? तो उसी से रिलेटेड, जैसा कि आपने कहा, उसी से रिलेटेड आज हम सैलड्स बनाने वाले हैं। तो जो मैं सैलड बनाने वाला हूँ, दिस इज़ अ इटालियन टोस्ट सैलड, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन से भरी और न्यूट्रिशियस से भरी वेजिटेबल्स जाती हैं। उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। जो ड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलिव ऑयल है, तो वो और भी अच्छे से हमें प्रोटीन देता है एंड हमारी स्किन के लिए ऑलिव इज़ बहुत
अच्छा होता है। तो हम दिखाते हैं कि आपको वो किस तरीके से बनता है। जी बिल्कुल, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आपके सैलेड का। तो चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम शहद डालेंगे, 1 चम्मच शहद। हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड। ये चटनी है मस्टर्ड। या दिस इज अ पेस्ट ऑफ मस्टर्ड। ये जो हमारी सरसों होती है, दिस इज अ फ्रेंच मस्टर्ड, जिसका हम ग्राइंड करके और पेस्ट बनाते हैं। सो दिस इज मस्टर्ड। अब इसके अंदर हम विनेगर ऐड करेंगे। और सैलेड को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल का कोई ऑल्टरनेट ऑयल? ऑलिव ऑयल की जगह अगर आप चाहें तो वी कैन यूज़ पीनट ऑयल। दिस इज़ वेरी गुड इन प्रोटीन एंड उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं जो हमारी स्किन को भी काफ़ी ब्राइटन रखता है। सो वी कैन यूज़ पीनट ऑयल ऑल्सो। अब हम इस सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। ड्रेसिंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ड्रेसिंग तैयार है बनकर। अब हम हमारे सैलेड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, वो हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। सो चलिए देखते हैं। तो हमारी ड्रेसिंग तैयार है। अब हम इसमें अपने सैलेड के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें क्यूकम्बर ऐड करेंगे, खीरा, जो कि हमें हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, पानी की जितनी कमी होती है बॉडी के अंदर उसको पूरा करता है। हम कॉर्न ऐड करेंगे। कॉर्न में विटामिन सी होता है और ये ऑक्सीडाइज्ड है और ये हमें बहुत ही ज़्यादा स्किन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमें हाइड्रेट रखता है और हमें हेल्प करता है हमारी स्किन को ब्राइट रखने में। क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो ये और भी बेहतर है हम सबकी हेल्थ के लिए। हम इसमें ब्रोकली ऐड करेंगे। ब्रोकली हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम इसके अंदर अनियंस और बेल पेपर्स का मिक्स ऐड करेंगे। इसमें हमारे बेल पेपर्स और अनियंस हैं, हम इन्हें ऐड करेंगे। और हमारे पटेटोज़ जो कि हमने बॉईल कर लिए हैं, उबले हुए आलू, हम इन्हें ऐड करेंगे। आलू जो है वो हमें फुल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप सुबह या फिर ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में आलू खा लेते हैं तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो फुल रहेगी। अब जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अरे वाह, आपने तो बहुत ही कलरफुल सैलेड तैयार किया है जी। और आई होप ये बच्चों को भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जी। सबसे ज़्यादा नखरे अगर खाने पीने में कोई दिखाता है ना तो वो बच्चे ही होते हैं। और ये हमारे जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग मेंस हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलता हमारी बिजी लाइफ में। तो हम बहुत ही अच्छे से और जल्दी से प्रिपेयर करने वाली चीज़ सैलेड, तो हम बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी है हमारी हेल्थ के लिए। तो अब हमारा सैलेड तो तैयार है, तो हम इसे प्लेट करते हैं। वैसे ये बात है शेफ कि अगर कोई भी चीज़ हमने बनाई है, जब तक हम उसे अच्छे से सजाएं ना, है ना, उसको गार्निश ना करें, तो फिर उसका मज़ा, चाहे वो कितना भी मतलब मज़ेदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधूरापन रहता है। जी। तो प्लेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसा आपने बताया, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि खाना जब तक देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में कैसे अच्छा उतना लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा, हालांकि वो टेस्टी हो भी। जी।
क्योंकि जो चीज़ पहले आंखों को अच्छी लगनी चाहिए फिर हमें लगेगा कि हाँ ये अच्छी है। तो और खासकर बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो चीज़ दिखने में ज़्यादा अच्छी है उसकी तरफ बच्चे ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा सैलेड है फॉर चिल्ड्रंस ऑल्सो। वो बहुत अच्छे से उसे इंजॉय कर सकते हैं। हमारी प्लेटिंग डन है। अब हम इस पे हमारे क्रूटॉन्स ऐड करते हैं, जो कि क्रंच के लिए बहुत अच्छा है। और हमने जो हमारे क्रूटॉन्स हैं वो बेक किए हैं, यानी कि अवन में हमने रोस्ट किए थे, तो उससे बहुत ही हेल्दी वर्जन उसका रेडी होता है। हम इसे ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, मगर इसका हेल्दियर वर्जन बनाने के लिए हम इसे अवन में रोस्ट कर सकते हैं। तो हमने अवन में रोस्ट किया है इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो हमारा सैलेड तैयार है। वाह, देखिए आप लोग भी, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में ही। तो ये सैलेड हमारा रेडी है, जो कि हेल्दी भी है, टेस्टी है। ये मैं आपको बताऊंगी खाने के बाद। जी बिल्कुल। तो इसे ट्राई करते जी, हैं। आप इसे टेस्ट कर सकती हैं। और मैं भी इसे घर पर ट्राई करूंगी, आप जी। लोग भी कीजिए। बिल्कुल। ये बहुत टेस्टी है वाकई शेफ। थैंक यू। आपने हमारे नाज़रीन को इतना अच्छा सैलेड बना के दिखाया, जी ख़ासतौर से वो ख़वातीन जो वर्किंग हैं या जी। फिर घरेलू हैं, उनके पास वक्त नहीं हो पाता कि झटपट वो कुछ हेल्दी बना लें। जी। तो ये बहुत हेल्दी है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शुमारा काफ़ी पसंद आया होगा और आप इससे खूब फैज़याब भी हुए होंगे। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए